कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ में भारत की लड़ाई लगातार चल रही है और इसी कड़ी में आज रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की ओर से विकसित कोरोना की दवा 2DG की पहली खेप लॉन्च कर दी गई। इस दवा को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने लॉन्च किया है। लॉन्चिंग के बाद में अगले 1-2 दिनों में ये मरीजों को मिलने लग जाएगी। वहीं पर जानकारी के अनुसार हैदराबाद की डॉक्टर रेड्डीज लैब में इसकी 10,000 डोज बनकर फिलहाल तैयार हो गई है। तो आपको बता दें, जिस तरीके से लगातार इंतजार कर रहे थे 2DG दवा की, वो फिलहाल यहां पर लॉन्च कर दी गई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और साथ ही स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन यहां पर मौजूद रहे। दोनों की ओर से यहां पर जो DRDO की ओर से दवाई बनाई गई है कोरोना की, उसे लॉन्च कर दिया गया है। कहा यह भी जा रहा है कि तमाम वैक्सीन जो अब तक बनाई गई है वो उनका टीका यहां पर लगता था, लेकिन DRDO की ओर से जो 2DG दवाई यहां पर बनाई गई है, कहा जा रहा है कि पाउडर के रूप में इस दवाई को बनाया गया है और पानी के साथ घोलकर इस दवाई को आसानी से लिया जा सकता है। एक और जहां कोरोना के मामले अब कुछ दिनों से खबरें आ रही है, बेशक कहा जाए कि टेस्टिंग कम हो रही है जिसकी वजह से मामले कम देखने को मिल रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे वैक्सीनेशन भी बहुत जगहों पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो वो भी एक वजह है कि कोरोना के मामले जो हैं वो कम होते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच में पहले से कोविशील्ड और कोवैक्सीन भारत द्वारा ही निर्मित है और अब एक नई वैक्सीन यहां पर भारत ने इजाद करी है। तो कह सकते हैं कि भारत की ओर से 3 स्वदेशी वैक्सीन जो है वो यहां पर लॉन्च कर दी गई है। उसके साथ ही अब धीरे धीरे कोरोना का संक्रमण जो है वो भी कम होता हुआ नजर आएगा। साथ ही आपको ये भी बता दें, 2 दिन अगर पहले की बात करें तो 2 दिन पहले रूस की ओर से निर्मित स्पुतनिक वी जो है उसको भी भारत में लॉन्च कर दिया गया था। 1 हफ्ते बाद में कहा जा रहा है कि उसकी खेप जो है वो भी यहां पर पहुंचना शुरू हो जाएगी। तमाम लोग जो है उसको यहां पर स्पुतनिक वी जो है उसकी डोज लगने लग जाएगी। तो धीरे धीरे कह सकते हैं कि तमाम वैक्सीनेशन का स्तर जो है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि दवाइयों की कमी जो कही जा रही थी वो पूरी होती हुई नजर आ रही है। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी दिल्ली से प्रशांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी प्रशांत, जानना चाहेंगे, जिस तरीके से 2 दिन पहले की बात करें तो रूस निर्मित स्पुतनिक वी जो है वो उसको लॉन्च किया गया था और कुछ दिनों में कहा जा रहा है कि उसका इस्तेमाल भी शुरू कर दिया जाएगा। पहले से ही भारत की 2 वैक्सीन हमारे पास है और अब DRDO की ओर से ये तीसरी वैक्सीन जो है इसको लॉन्च किया गया है। कह सकते हैं कि लगातार सबसे पहले दवाइयां जो है उनकी कमजोरी कहा जा रहा था कि वो कम है, इस वजह से कोरोना बढ़ रहा है। तो फाइनली 4 वैक्सीन अब भारत में उपलब्ध है। उम्मीद कर सकते हैं आने वाले दिनों में वाकई कोरोना पर कंट्रोल पाया जाएगा। जी प्रीति, बिल्कुल इसे गेम चेंजर माना जा सकता है। जैसे कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन 2 वैक्सीन थी, उसके बाद रूस की स्पुतनिक वी आई और अब ये वैक्सीनों के बाद एक दवाई आ गई है। शैशे के रूप में ये दवाई अवेलेबल होगी। जैसे कि हम मान सकते हैं ORS का पाउडर, उस हिसाब का इसका पैकेट होगा जिसको आज लॉन्च कर दिया गया और 10,000 पैकेट आज DRDO के कार्यक्रम में DRDO भवन में रक्षा मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ने विभिन्न हॉस्पिटलों के दिल्ली के डॉक्टरों को दे दिए हैं। आपको मैं बता दूं कि इस दवाई का नाम है 2DG एंटी मेडिसिन, जो वायरस से प्रभावित जो सेल्स हैं उसमें जाती है, फिर जम जाती है और वायरस सिंथेसिस और एनर्जी प्रोडक्शन को रोक देती है, जिससे कि वायरस जो प्रोडक्शन करता है मनुष्य के शरीर में वो रुक जाता है, कोरोना वायरस का प्रसार रुक जाता है और मनुष्य धीरे धीरे ठीक होना शुरू कर देता है। और आपको बताऊं कि DRDO की जो प्रयोगशाला है दिल्ली में INMAS, उसने हैदराबाद की डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी के साथ मिलकर इसको विकसित किया है। आज 10,000 डोज दी गई है, लेकिन जून के पहले दिन से हर हफ्ते 1 लाख डोज बनना शुरू हो जाएंगी और ये लोगों को मिलना शुरू हो जाएंगे। और आपको मैं बता दूं कि डॉक्टर सुधीर चांदना, डॉक्टर अनंत नारायण भट्ट और डॉक्टर अनिल मिश्रा, 3 वैज्ञानिकों ने मिलकर इस दवाई को विशेष रूप से बनाया है, जिसकी डोज पूरे देश में दी जाएगी। और मैं आपको बता दूं कि ये डोज दिन में 2 बार दी जाएगी, एक बार सुबह एक बार शाम में पानी में घोलकर इस दवाई को दिया जाएगा और 5 से 7 दिन इस दवाई को देने का जो है वो कहा गया है। उसके बाद असर जो देखा जाता है वो काफी अच्छा देखा जाता है, लोगों में जल्दी रिकवरी होती है। देखिए इसके जो रिजल्ट हैं, दवा देने के 3 दिन बाद जो देखा गया 42% मरीजों को ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं रही और 2.5 से 3 दिन पहले लोग ठीक हो गए,
क्योंकि उनकी नब्ज, दिल की धड़कन, बीपी, बुखार सामान्य हो गए। और 65 साल से अधिक उम्र के जो लोग हैं उनमें इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट देखा गया और जल्दी ठीक हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो डीआरडीओ ने एंटी कोविड ड्रग बनाया है, 2DG लॉन्च किया है, पाउडर फॉर्म में है, और जब ये पानी में घोल के दी जाएगी, और इसको लेकर देखिए अलग अलग अनुमान लग रहे थे। अनुमान अभी बस ये रह गया है कि इसकी कीमत क्या होगी अगर इसको मार्केट में डायरेक्ट उतारा जाए, तो इसकी कीमत क्या रहेगी और इसकी उपलब्धता क्या रहेगी। तो मैं आपको बता दूं कि इसकी कीमत 500 से 600 रुपए हो सकती है। उसके अलावा अभी इसकी कीमत तय नहीं हुई है, भारत सरकार और डीआरडीओ मिलकर तय करेंगे, लेकिन जो अंदाजा लगाया जा रहा है 500 से 600 रुपए के बीच होगा, यानी कि आम आदमी भी इसे ले सकता है। दूसरी चीज, इसकी उपलब्धता में कोई कमी नहीं आएगी, क्योंकि इसमें जो प्रोडक्ट यूज किए गए हैं वो देश में भारी मात्रा में, कहीं से हमें एक्सपोर्ट करके लाने की जरूरत नहीं है, और काफी मात्रा में देश में प्रोडक्शन हो जाएगा। इसलिए जून के पहले हफ्ते से हर हफ्ते 1 लाख शहद पाउडर प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। जी प्रीति। देखिए प्रशांत, इस बात से तो इनकार नहीं कर सकते कि वाकई इस बार कोरोना में सबसे ज्यादा लोग जो मरे हैं वो कहीं ना कहीं संसाधनों की कमी से मरे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई है। और आपने बताया कि जिन लोगों को दवाई दी गई है, जिन पर भी कह सकते हैं कि टेस्ट जिन लोगों ने खुद आकर करवाए थे, उन पर जो ये टेस्ट किया गया है तो ये कारगर साबित हुआ है कि ऑक्सीजन की जो आपूर्ति थी उसे ये काफी हद तक बढ़ा देता है। अब सवाल ये बनता है प्रशांत की तमाम जो दूसरी वैक्सीन है, कोविशील्ड या कोवैक्सीन की अगर हम बात करें, तो उन्हें यहां पर जो लोग सही है उन्हें भी लगाया जा रहा है। तो इस दवाई की अगर हम बात करें, 2DG लॉन्च जो किया गया है, इसको कैसे दिया जाएगा? जो लोग बीमार हैं या गंभीर बीमार है उन्हें, या बाकी जो लोग सामान्य हैं वो भी इन्हें ले सकते हैं? उसको लेकर प्रशांत बताइए। जी देखिए प्रीति, अभी इसकी इमरजेंसी यूज की अनुमति ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने दी है, यानी डीजीसीए की अनुमति दी है कि जो हॉस्पिटल में भर्ती लोग हैं, गंभीर रूप से इस बीमारी से ग्रस्त हैं या बीमार हैं, उन्हें ये दी जाएगी प्राथमिक रूप से, ताकि वो लोग ठीक हो सके। उसके बाद ये शैशे पाउडर इतनी भारी संख्या में बनाने की तैयारी की है, डीआरडीओ मिलकर इसको इतने बड़े लेवल पर कर रहा है कि इसका एक्सपोर्ट इंडिया से किया जाएगा। क्योंकि आप देखिए, अगर हर हफ्ते 1 लाख प्रोडक्शन सिर्फ एक फार्मा कंपनी करती है, तो ये फार्मा कंपनी अन्य के साथ शेयर करके करोड़ों की संख्या में शैशे पाउडर बनाया जा सकता है। और जिन लोगों को इंजेक्शन से फोबिया था कि हम इंजेक्शन नहीं लगवा सकते, वो भी इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसे सिर्फ पानी में घोलना है और पीना है। क्योंकि एक जो पाउच है उसमें 5.85 ग्राम ये दवाई डाली गई है, और इसको बड़ी आसानी से हर आदमी पी सकता है। और देश के 27 हॉस्पिटलों में ट्रायल किया गया, और इसका स्टॉक इतना अच्छे लेवल पे डीआरडीओ कर रहे हैं, क्योंकि आप देखिए डिफेंस मिनिस्ट्री और हेल्थ मिनिस्ट्री मिलकर काम कर रही है, और हमारे देश को डिफेंस पे सबसे ज्यादा भरोसा है। जब भी कोई आपदा होती है, कोरोना में भी देखिए हमने आपदा के समय में बिल्कुल प्रशांत, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि भारत जो है, तमाम भारत के वैज्ञानिक जो है, डॉक्टर जो है, आमजन जो है, वो लगातार ये कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं कि किसी भी तरीके से कोरोना की चेन जो लगातार बढ़ रही है इसको रोका जा सके। लेकिन अमूमन ये देखने को मिलता है, जब भी कोई दवाई लॉन्च होती है, जब भी कोई इंजेक्शन लॉन्च होता है, तो उसके बाद में कालाबाजारी शुरू हो जाती है। तो कहीं ना कहीं दवाइयां जो बनाने पर जोर सरकार की ओर से दिया जा रहा है, इसके साथ साथ व्यवस्थाओं को सुधारने पर भी जोर देने की जरूरत है प्रशांत, क्योंकि बेशक ये मार्केट में आ गई, इसकी कालाबाजारी पता चले कल इसकी खबरें पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो उस पर भी सरकार को ध्यान देने की जरूरत है प्रशांत। जी बिल्कुल, देखिए इसके जो तीनों वैज्ञानिक हैं जिनका प्रमुख रोल रहा, चाहे डॉक्टर सुधीर चांद्रा, डॉक्टर अनंत नारायण भट्ट, डॉक्टर अनिल मिश्रा, तीनों ने आज मुझे बताया कि इसमें जो प्रोडक्ट यूज हुए वो इतनी भारी मात्रा में हमारे देश में कि इसकी प्रोडक्शन में कमी नहीं रहेगी। कालाबाजारी जब होती है, चाहे आप ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को देखें या रेमडेसिविर दवाई को देखें, कि उसका प्रोडक्शन इतनी संख्या में नहीं हो रहा था और हमें विदेशों से एक्सपोर्ट करके मंगानी पड़ रही थी। लेकिन इस दवाई का प्रोडक्शन इंडिया में होगा बड़ी संख्या में, तो उस प्रोडक्शन की बात की ना तो करने वाली है जी, की आवश्यकता है। कालाबाजारी जब भी होती है जब संसाधनों की कमी हो जाए, उस चीज को बाहर से मंगाना पड़े। इसकी आपूर्ति हमारे देश में हो जाएगी तो उम्मीद की जाती है कि इसमें कालाबाजारी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जी प्रीति। ठीक है, चलिए प्रशांत, हमारे साथ बातचीत करने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो
तो आपको बता दें, लगातार कोरोना के मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और इसी बीच में सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है, तमाम संस्थाएं जो हैं वो यहाँ पर लगातार कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से कोई दवाई ऐसी बनाई जाए, कोई वैक्सीन यहाँ पर ऐसी बनाई जाए कि कोरोना के मामले जो हैं वो यहाँ पर कम होते हुए नजर आए। पहले से ही भारत के पास 2 वैक्सीन है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, उनको लेकर लगातार यहाँ पर वैक्सीनेशन अभियान चलता हुआ भी नजर आ रहा है। और उसी बीच में कह सकते हैं कि 2 दिन पहले रूस से निर्मित स्पुतनिक वी जो है उसे भी भारत में लॉन्च कर दिया गया था और आज DRDO की ओर से बनाई गई 2DG जो है उसको भी यहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन की ओर से लॉन्च कर दिया गया है। वही तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आज सुबह लगभग 10:30 बजे के आसपास यहां पर भारत में 2DG की डोज जो है उसको यहां पर लॉन्च किया गया है। सबसे अलग बात इसमें यह कही जा रही है कि तमाम जो दूसरी वैक्सीन है उन्हें इंजेक्शन के जरिए शरीर के अंदर पहुंचाया जाएगा, लेकिन जो DRDO की ओर से ये दवाई बनाई गई है, कहा जा रहा है कि पाउडर के रूप में ये होगी और उसके बाद में पानी में घोलकर इस दवाई का सेवन किया जाएगा। सबसे बड़ी बात इसमें यह निकलकर सामने आ रही है कि ऑक्सीजन लेवल जो है उसे ये काफी हद तक सही करती है।